मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5 बजे ये वीडियो बना रहा हूं और लिटरली मैं अभी तक सोच रहा था कि वीडियो के अंदर डालना क्या है। बट फिर मैंने सोचा कि यार यूसीएल का फाइनल का रिव्यू है, इवन दो वन साइडेड है, बट बनाते हैं। एंड फुटबॉल जो एक फाइनल के बाद एक सेट ऑफ फैंस के लिए बिल्कुल सेलिब्रेशन वाले माहौल में होता है, दूसरे सेट ऑफ फैंस के लिए बिल्कुल मिजरी होती है। अनफॉर्चुनेटली 3 साल में दूसरी बार ये मिजरी फेस कर रहे हैं इंटर मिलान के फैंस। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री, पीएसजी अपना यूसीएल विन सेलिब्रेट कर रही है। जी हाँ, फाइनली द कर्स हैज बीन ब्रोकन। फाइनली जो प्रोजेक्ट था नसीर अल खलीफी का, दैट हैज रीच्ड इट्स पीक। इसके ऊपर पीएसजी अब नहीं जा सकती। यस, इसको रेप्लिकेट कर सकती है इन कमिंग ईयर्स, बट इसके ऊपर नहीं जा सकती। ट्रेबल जीत चुके हैं, फाइनल में एंटर के अगेंस्ट 5 गोल्स मार के। बार्सिलोना जो अभी तक रिकॉर्ड होल्ड करती थी फाइनल में सबसे बड़े लॉस का, अब वो रिकॉर्ड एंटर होल्ड करती है। पूरे मैच से पहले हम यही एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि भाई दिस गेम इज गोइंग टू बी टो टू टो। बिल्कुल 50-50 लग रहा है, बिकॉज इंटर की टीम इज वेरी वेल ड्रिल्ड, पीएसजी की टीम इज वेरी वेल ड्रिल्ड, और अटैक वर्सेस डिफेंस ही सही, बट इट्स गोना बी अ वेरी वेरी गुड मैच। बट 20 मिनट, यस 20 मिनट के अंदर 2 गोल मार के पीएसजी ने लिटरली इस पूरे मैच को वन साइडेड बना दिया, और ये एंड तक वैसा ही चला। पूरे मैच में एक टाइम को ऐसा नहीं लगा कि भाई एंटर कैन एक्चुअली मेक अ कमबैक, कि उन्होंने एक चांस क्रिएट किया हो, कि ऐसा लगा हो कि वेयर डोनारुमा वाज टेस्टेड, कि अरे ये अगर डोनारुमा ने नहीं किया होता तो भाई ये गोल आ जाता। नथिंग। पहला गोल आता है हकीमी की तरफ से इन द 12th मिनट, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल गोल क्रिएटेड बाय विटिनिया। एंड उसके बाद पास आता है डेजरे डुए का, एंड डेजरे डुए की रात वहां पे बस शुरुआत हुई थी। उसके बाद ही वाज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। इंटर का जो भी गेम प्लान था डेजरे डुए को कंटेन करने का, दैट वाज आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि डेजरे डुए ने उनको एक भी मौका नहीं दिया। 19 इयर्स की एज में डेजरे डुए एक ऐसा फाइनल खेल के गए हैं जो कि अगले आने वाले कई सालों तक उसके ऊपर चर्चाएं होंगी, चाहे वो पीएसजी का फैन बेस करे, चाहे वो इंटर का फैन बेस करे। एंड ही गॉट एन स्टैंडिंग ओवेशन व्हेन ही वाज सब्स्टिट्यूटेड इन द गेम। बट एज आई सेड, अब आ जाते हैं भाई दूसरे गोल पे, क्योंकि ये रात जस्ट शुरू हुई थी डेजरे डुए के लिए, जब उनका वो पहला असिस्ट आता है। उसके बाद 20th मिनट में डिफ्लेक्शन के थ्रू उनका पहला यूसीएल फाइनल गोल आता है। जी हाँ, पहला गोल मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इसके बाद एक और आता है, वो सेकेंड हाफ में आता है, बिफोर ही वॉज सब्सटीट्यूटेड। जी, 63rd मिनट में 3-0, एंड दैट वाज गेम सेट एंड मैच। उसके बाद इंटर को अपनी बचानी थी इज्जत, और पीएसजी के ऊपर यह था कि भाई अब आप रुकते हो या और भी ज्यादा आपको गोल्स मारने हैं अगेंस्ट समबडी लाइक इंटर, जो डिफेंसिवली एज आई सेड सॉलिड टीम है। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग देम टू बी दैट ओपन, कि भाई आप लिटरली चांस आफ्टर चांस आफ्टर चांस, पहले 25 मिनट में आपने 5 शॉट्स ऑन टारगेट ले लिए। इटालियन टीम्स जो अपने डिफेंस को बहुत ज्यादा ही तवज्जो देती है, अगर उस तरीके से 5 शॉट्स खा जाए तो उनका मोराल तो वैसे ही डाउन इन द गटर हो जाता है। बट डेजरे डुए के जाने के बाद भी 66 मिनट में उनको रिप्लेस किया गया, उनके जाने के बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया पीएसजी ने। कवाराशेलिया विथ अ वंडरफुल गोल जस्ट बिफोर द 75th मिनट मार्क, एंड पांचवा गोल जो आता है दैट केम फ्रॉम मयूलू, जिसके ऊपर आई वाज लिटरली आस्किंग कि भाई मुझे बताओ इस प्लेयर के बारे में, क्योंकि मैंने नाम तक नहीं सुना। He came up with the 5th goal, and that was a banger of a finish as well. जब हम बात करते हैं एक सक्सेसफुल फुटबॉल प्रोजेक्ट की, यस बहुत सारा पैसा लगाया है पीएसजी ने, बट फाइनली दे एंडेड अप विनिंग द ट्रॉफी जब उन्होंने एक प्रॉपर टीम बनाई ऑफ लेस टैलेंटेड इंडिविजुअल्स दैट दे एक्चुअली हैव। मेसी, नेमार, एम्बापे, इन 3 बंदों के साथ दे कुड नॉट विन द यूसीएल फाइनल। नेमार के साथ वो पहुंचे जरूर थे, बट दे लॉस्ट द फाइनल। मेसी के साथ वो पहुंच भी नहीं पाए।
एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो प्लेयर्स अच्छे नहीं है, ऑल आई एम सेइंग इज कि फुटबॉल एक या दो बंदों का खेल नहीं है। एंड व्हेन यू लुक एट दिस पीएसजी टीम, ये अगले कुछ सालों के डोमिनेशन के लिए बनी है। व्हेन यू लुक एट द एज इन दिस टीम, अगर आप मार्किनियोस को उस तरीके से हटा दो और मे बी या डेम्बेले, आप बाकी लोगों की एज देखो, आपको पता लग जाएगा दैट दिस टीम कैन इजीली डोमिनेट फॉर द नेक्स्ट 5 years ऑन द सेम ट्रेजेक्ट्री। अगर आप इंटर को देखो तो इंटर को अगले 1-2 साल में 5-6 प्लेयर्स नए लेके आने पड़ेंगे, because they have a very aging squad, and that's what I talked about before the game कि भाई मुझे नहीं लगता 90 minutes of intensity they can take from a young technical dynamic team। and वही हुआ, जब 4 गोल खा गए उसके बाद इंटर ट्राइड टू डू समथिंग इन द गेम, बट 4-0 पे आप क्या कर लोगे? यू डोंट हैव द टाइम, एंड सामने वाला यार आपको 5 गोल थोड़ी मारने दे देगा 15 मिनट में, you know। They did had 2 shots on target in the last 10 minutes, but game was done and dusted। एंड जो लोग भी इस गेम को लेकर डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं कि भाई यू नो इट वाज वन साइडेड, इट वाज बिकॉज ऑफ शेयर ब्रिलियंस ऑफ पीएसजी। उनके ट्रांजिशंस, उनके यू नो मिडफील्ड में जिस तरीके से वो टैकल इंटरसेप्शंस कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने बॉल पास किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने फॉरवर्ड प्लेयर्स को फाइंड किया है, इंटर हैड एब्सोल्युटली नो क्लू कि भाई करना क्या है। एज इफ इंटर मिलान यू नो मास्क पहन के म्यूनिक पहुंच गई, टीम रह गई मिलान के अंदर। एज अ यूनाइटेड फैन आई हैव सीन माय टीम गेटिंग बीटन इन यूरोपियन कॉम्पिटिशंस। और बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जो वो बारसा 3-1 वाला था ना, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट यू नो वन साइडेड फाइनल्स, एंड आई एग्री। ऑल्दो मैंने और भी फाइनल्स वन साइडेड देखे हैं, बट दिस वाज यू नो a slap to the face of Inzaghi more than anything else। Inzaghi जिनके मैनेजमेंट के बहुत ज्यादा चर्चे हैं, एंड होने भी चाहिए, यू नो होने भी चाहिए, क्योंकि he has done a you know commendable job with Inter Milan। but then again जब आप सामने वाले ऐसी टीम पीएसजी यू नो who has knocked the best teams out of the competition along the way to the finals, आप उनके पास बिना प्लान बी के जाते हो, that shows that you are not ready as a team। आप फाइनल्स पहुंचे हो, आपने बारसा को हराया है, फेयर इनफ, बट देन फाइनल में एंड जो लोग बोल रहे हैं कि भाई बारसा होती तो शायद एक जनरेशनल फाइनल हो सकता था, यू गाइज आर नॉट रॉन्ग, एब्सोल्युटली नॉट रॉन्ग। मे बी वी हैव बीन रॉब्ड ऑफ a generational final, we will never know, because in the semis this Inter played totally different football। और मुझे इस फाइनल में थोड़ा इंटर के सब्स्टिट्यूशंस भी समझ में नहीं आए। यू नो द सब्स्टिट्यूशन दैट दे मेड, यू आर 2-0 डाउन, आप 2-0 से डाउन हो और आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो पवार्ड, आप डिमार्को हटा रहे हो, आपकी मिडफील्ड जो कि बिल्कुल ही बैटर हो रही है, आप मिडफील्ड में फ्रेश लेग लेके नहीं आ रहे। उसके बाद फिर जब सब्स्टिट्यूशन में ऑफ कोर्स यू नो बिसेक गॉट अनफॉर्चुनेट इंजरी, उसका समझ में आता है कि आप उसके जगह पे आप एक सेंटर बैक लेके आते हो, बट देन यू ब्रॉट इन 2 डिफेंडर्स, स्टिल नोबडी एल्स इन द मिडफील्ड। तो कुछ चीजें हैं वो मेरे को थोड़ी शॉकिंग लगी, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि इसके बाद दे एंड अप चेंजिंग देयर मैनेजर, बिकॉज वी ऑल नो Inzaghi has also got an offer from Saudi, एंड उस तरीके का पैसा, एंड अगर यहाँ पे इंटर उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करती है, सो वी माइट इवन सी अ मैनेजरियल चेंज, बट दैट इज फॉर अनदर डे। पीएसजी फैंस, कांग्रेचुलेशंस, enjoy your victory, you have a team that can dominate for the next 5-6 years in Europe। domestically आप dominate करते ही हो, there is no competition, but यूरोप जो आपका एक सपना था, जो मेडल आपको चाहिए था, गोल्ड, यस द फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस आप आ चुके थे, जो आपको फर्स्ट प्लेस का मेडल चाहिए था, फाइनली यू गाइज हैव इट, चेरिश इट, एंजॉय इट, हार्ड लक, एंड यू नो अ बैड नाइट एट द ऑफिस फॉर इंटर फैंस, बट आई होप कि मैनेजमेंट आपकी जो है वो अब फ्री प्लेयर्स से थोड़ा ऊपर उठे एंड रिप्लेस द एजिंग प्लेयर्स दैट यू हैव इन द स्क्वाड। एज अ यूनाइटेड फैन मुझे बोलते हुए थोड़ा बड़बोला आप लोग बोलोगे कि भाई अपना स्क्वाड देख ले,
भाई हमारे को छोड़ दो, हमारे तो ओनरशिप ही बेकार है, बट आई डोंट थिंक कि एंटर की ओनरशिप बेकार है, बट दे नीड टू कम अप विथ अ प्लान बी। ये फ्री एजेंट्स वाला एक टाइम तक काम करेगा, इट्स नॉट गोना वर्क फॉर एवर। सो इट्स द टाइम, इट्स हाई टाइम कि अगर आप मैनेजर चेंज करो ना करो, बट यू हैव टू स्पेंड मोर देन 100-150 मिलियन इन योर स्क्वाड। तो गाइस दिस वाज द वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर। न्यूट्रल वीडियोस मैं बहुत कम ही करता हूं, बट एज आई हैव सेड मैं और ट्राई करूंगा। कुछ अगर मैंने मिस किया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड थैंक्स अ लॉट।